Hello, my friends. My name is Aditya Vardhan Singh Baghel, and I welcome you to Aditya Talks. And today we have Miss Shivani Chakrachatri, who is the founder of Design Play Store slash Roundum Blera, and she's a designer and she does a lot of interesting and creativity things. So let's welcome her to the show. Hello, Aditya. Namaste. Thank you for welcoming me to your show. And hello to all the viewers of Aditya. I'm Shivani Chakrachatri and I run a company called as Design Play Store. And we make toys. And what is so different about our toys? We answer the how of out of the box thinking. मतलब कोई आपसे बोलता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो तो आप बोलते हो कैसे और अगर उसका आंसर देखना है आपको तो वो कैसे आपको डिजाइन प्ले स्टोर के टॉयज में मिल जाएगा और वही काम हम करते हैं एंड दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट मी आई एम अ प्रोडक्ट डिजाइनर एंड एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डिजाइनिंग मैंने Um, इंजीनियरिंग के बाद की मास्टर्स में yes, ma'am. Well, that was certainly very interesting. Please tell us what made you join the design industry. What uh, what what made you change your mind? Like, because many people have this mentality going on in India that engineer बनो और सबसे ज़्यादा मतलब engineering is the highest point of is the pinnacle of the job industry. So we what made you join the design industry? हम्म ये तो आपने सच बताया कि इंडिया में डिजाइनर्स या डॉक्टर सॉरी इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बनने के लिए बचपन से बताया जाता है ये तो सही बात है क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है आदित्य मेरे साथ वैसे अभी तो मैं वैसे इंजीनियरिंग में तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है एक्चुअली। और मतलब ओके एक एक दो साल जब से लाइक कोविड शुरू हुआ है तब से कोडिंग वोडिंग में भी थोड़ा सा ही इंटरेस्ट है। और वैसे तो साइड अभी तो यही काम चल रहा है तो मेरे को लगता है अभी वैसे मेरा तो मन आईआईटी जाने का है और मतलब इंजीनियरिंग में ही कुछ करने का है। उसके बाद तो फिर देखी जाएगी। ओके अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग के बाद डिजाइन क्यों कर लिया और वो लोग इस चीज को एज अ पैरेलल नहीं देखते मतलब बोलते हैं कि इंजीनियरिंग अलग है और डिजाइन अलग है बट मैं जहां से जिस पर्सपेक्टिव से आती हूँ मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अलग हैं कैसे अगर इंजीनियरिंग आपको ये बताती है कि कोई चीज को इस तरीके से बनाते हैं आपको लॉजिकल बेसिस देता है कोई काम करने का उसी तरह डिजाइन बैकग्राउंड आपको उसी चीज को यूजर सेंट्रिक वे में करने का तरीका सिखाता है तो उन चीजों को अलग अलग नहीं देखते इनफैक्ट ज्वाइन करके देखो तो आपको बहुत ही ज्यादा एम्पथेटिक डिजाइन या एम्पथेटिक इंजीनियरिंग करने का भी मौका मिलेगा जैसे कि अभी आप देखते हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी डिजाइन थिंकिंग पढ़ाई जाती है ना वो क्या है कोई भी आपने ऐप देखी जैसे आप कोडिंग कर रहे हो आजकल तो आपने ये ऐप देखा एक आपने चीज सीखी कि इसको मैं ऐसे ऐसे हिलाऊंगा ना तो इसके अंदर मैं कोई एक्शन करवा सकता हूँ यानी द मोशन दिस मोशन कैन ट्रिगर एन एक्शन इन दिस फोन नाउ यू बीइंग द टेक्नोलॉजी गाय यू विल से ओ माय गॉड ये तो क्या जादू है मैं ऐसे हिलाता हूँ तो जोमेटो बंद हो जाएगा मैं ऐसे करूंगा जोमेटो ऑन हो जाएगा या फिर मैं ऐसे करूंगा कोई गेम खुल जाएगा कोई गेम बंद हो जाएगा बट once you become user centric and you see human centric design you think क्या ये ऐसे 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 करवाना जरूरी है क्या मैं एक यूजर हूँ क्या मैं पूरे दिन ऐसे करना चाहती हूँ या मैं किसी भी टाइम ऐसे करना चाहती हूँ तो मतलब एज अ टेक्नोलॉजी गाय यू वुड थिंक अरे ये तो मैजिक हो रहा है बट एज अ यूजर सेंट्रिक ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन गाय यू विल सी अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं लग रही है ठीक है होगा टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेड होगा लेकिन क्या ये मुझे चाहिए तो उन दोनों चीजों को अगर आप मिलाते हो तो डिजाइन और इंजीनियरिंग को आप मिलाते हो ये दोनों चीजें आप मिलाओगे तो काफी आई थिंक ये अलग अलग नहीं है जैसे लोग बताते हैं यस मैम। ये दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और बेसिकली पीपल डू नॉट लुक एट द बिगर पिक्चर and technology can if something wants to be successful it has to be user specific and it should be आप एप्पल देखो हर चीज़ में डिज़ाइन होता है टेक्नोलॉजी चाहे कैसा भी हो। if you see an android phone every it also has great technology
but it does not have like that great design and that sort of stuff, and the branding and all of that. That is also something that plays a vital part in a product success or failure. So thank you, ma'am. That was a very interesting perspective. So please tell us about your views on the education industry. What is the missing piece in our education system? Okay. The missing piece. The missing piece की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे जब हम कुछ पढ़ रहे थे हमें लग रहा था कि वो कंप्लीट है. इवेंचुअली व्हेन वी सी फ्रॉम दिस पॉइंट तो वहां से वो मिसिंग लगता है. आज को देखेंगे फिर वहां से कहीं और आगे वाले टाइम से देखेंगे तो मिसिंग लगेगा. मिसिंग नहीं बोल सकते. बट हाँ, कोविड में व्हेन आई सी कि ऑनलाइन लर्निंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, दैट इज वेयर आई सी कि यार एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे बोलते हैं वो मिस आउट हो रहा है. एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व करती है. आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो वो जो 5 सेंसेस इन्वॉल्व करने वाली जो लर्निंग है ना, वो हमारे इनफैक्ट करिकुलम्स में भी मिसिंग है. और अब तो खैर बहुत ही ज्यादा मिसिंग है जब ऑनलाइन स्टडीज आ गई है. तो वो एक चीज है जो मुझे लगता है कि मिसिंग है. यस मैम. ये तो आपने बिल्कुल बात सही कही. जैसे मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव है. आजकल क्लासेस में अगर आई हैव सीन, if there are 50 students in class, only 40 will attend, and it is nobody values education for the past 1 year, and people just waste their time, and they have no other they do not have the guidance or Yes, ma'am. So you told us about your views on the education industry. Now, please tell us about your startup in a little bit in depth and about your product. Um, I believe you're doing something innovative with design thinking on education. Please tell us more about it. Okay. Quite a nice chronology of asking the right questions, Aditya. इससे पहले आपने पूछा कि 5 सेंसेस हमें एजुकेशन में नहीं मिलते और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया. और उसी चीज को आंसर करने के लिए हम लोग बनाते हैं फिजिकल टॉयज. अब हम कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर मान लो आप खेल रहे हो, आपके साथ एक आपका फ्रेंड है यूरोप में, वो खेल रहा है पर उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, पर वो फ्रेंच में कुछ कर रहा है. और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा है, वो कुछ और भाषा में कर रहा है, और एक साउथ अफ्रीका में है. ठीक है, ये सारे लोगों के साथ आप कोई कॉमन एक्टिविटी करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? तो या फिर क्या आप कर सकते हो जो कॉमन हो? जैसे आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो, वो सेम तो होते हैं, लेकिन अगर आप एक 10 साल बाद उनसे बात करो तो आपका कोई कॉमन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग डिफरेंट एथनोग्राफी से आते हैं. तो मैं मानती हूँ कि मान लो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, कल आप जूम कॉल किसी भी कंट्री के बच्चे से आप कर रहे हो, तो आपके पास एक कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन होना चाहिए. और वही चीज हम अपने टॉयज के थ्रू लाते हैं, लर्निंग्स के थ्रू लाते हैं, और वो 5 सेंसेस लाते हैं. जैसे अभी हमारा गेम है बल्बी, वो लाइट एंड शेडो पे है, मतलब आप सनलाइट में खेलते हो. मैं आपको, आप अगर देखना चाहो तो वो वीडियो डिजाइन प्ले स्टोर की वेबसाइट पे देख सकते हो. वो वीडियो में आप देखोगे या उस प्रोडक्ट को आप डीप में जाके देखोगे तो आप देखोगे कि आप खेलोगे सनलाइट में तो आपको वही फील होगा जो एक फ्रेंच बच्चे को, मतलब जो बिल्कुल लैंग्वेज अलग है, आपसे अपब्रिंगिंग अलग है, फिर भी वही फील होगा. और सिमिलरली अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का बच्चा होगा, उसे भी वही फील होगा. तो हमारे जो गेम्स हैं वो एक्चुअली वो एक वो पॉइंट ला के दे रहे हैं आपको जो आपकी स्टोरी बिल्डिंग है, आपके एक्सपीरियंसेस को सिमिलर करते हैं, ताकि आप जब आप बड़े हो जाओगे और बाकी बहुत सारे देशों के लोगों से मिलोगे और शायद आप ये बोलो कि यार तूने वो देखा था, वो सनलाइट में ओपन करते थे, तो वो सबके लिए सेम है. तो वो एक चीज हम अपने टॉयज के थ्रू क्रिएट करना चाह रहे हैं. तो वो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड के लिए जो हमारे टॉयज हैं जो नेचुरल एलिमेंट्स पे बेस्ड है, लाइक सनलाइट, वाटर, एयर, तो वो चीज हमारे टॉयज के थ्रू हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. Yes, ma'am. बहुत ही interesting था. By the way, viewers, if you find this interesting, I certainly did. And if you really want to know more about this product, please visit ma'am's website, and I will share that in the description below. Please check that. And
you will benefit at the end of the day. And thank you, ma'am, for sharing that. So basically, you're saying, I just want to summarize it for my viewers that you want to create experiences that are borderless, that are religionless, that are nothing, only just experiences that people can share, and something like that. I believe so. And it contributes, and every games like these also contribute and have a major part in a child's life. So it's a very interesting initiative you have taken. Thank you, ma'am, for sharing that. So, ma'am, please tell us what motivated you to start this initiative, and what keeps you going? Okay. What motivated you? प्रोडक्ट डिजाइनिंग तो हमने करी ली थी, तो प्रोडक्ट्स तो हमने प्रोडक्ट डिजाइनिंग इसीलिए की थी क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स बनाने थे। फिजिकल प्रोडक्ट्स की क्लैरिटी हमको आ गई थी। कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमारे जर्मनी में जब मैं थी तो मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी, सो दैट वाज द टाइम आई ऑलवेज यूज्ड टू यहाँ से ट्रांसलेट कर करके लोगों से बात करती थी। तो उस समय किसी से कुछ भी बात करनी है, आई यूज्ड टू बी 24/7 ऑन फोन। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, 24/7 ऑन फोन। जब ऐसे मैंने बहुत सारे दिन बिताए तो मुझे आई रियलाइज दैट फिजिकल प्रोडक्ट्स की वैल्यू ही कुछ और है एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो वहां से फिजिकल प्रोडक्ट्स आया। सेकेंडली, जब हम जर्नी में हम आगे आगे बढ़े तो मैं एक बार स्कूल के किसी प्रोजेक्ट में एक ऐसे सेंटर में गई जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, शायद जुवेनाइल सेंटर बोलते हैं उन्हें। उधर बच्चों को रखा जाता है और क्योंकि शायद उनको कोई, क्योंकि उन्हें जेल में नहीं रख सकते तो जुवेनाइल सेंटर में रखते हैं, इस तरीके का सेटअप होता है। पर उनके पास ज्यादा गेम्स नहीं होते क्योंकि शार्प चीजें नहीं दे सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वहां पे मैंने सोचा कि यार जब ये भी तो बच्चे ही हैं तो ये क्यों कुछ गेम्स नहीं है इनके पास। और वहां पे बहुत सारी सनलाइट थी, बहुत सारी। तो मैंने कहा यार सनलाइट में भी तो गेम खेल सकते हैं। और जो सबसे पहले जो थॉट आया था वो याद है, हम लोग ऐसे पिट्ठू खेलते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैं सोच रही थी कि सनलाइट से कुछ ऐसा नीचे बन जाए और लोग खेल सके। वहां से वो पहला थॉट आया कि अच्छा तो गेम्स यूनिवर्सल भी तो हो सकते हैं, कोई भी कहीं भी तो खेल सकता है, वाई दे हैव टू बी। सो वो वहां से जनरेट हुआ। दैट वाज द मोटिवेशन, वन ऑफ द मोटिवेशन। एंड व्हाट कीप्स मी गोइंग इज, आप एक बार जाके ये गेम्स खेलो। लाइक व्हेन आई गो एंड आई सी पीपल, लोग मेरे को खेल खेल के वीडियोस भेजते हैं एंड दे टेल मी कि आज मेरा बेटा खेल रहा था एंड देन उसने वाटर के साथ इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ा, नहीं वाटर के साथ इंटरनेट को जोड़ा, और वो बोल रहा है कि पानी में वाईफाई क्यों नहीं हो सकता, जब वाटर प्रूफ फोन है तो वाटर वाईफाई भी तो होना चाहिए। यू नो, दिस इज व्हाट उनके दिमाग में आती है, ये तरह की चीजें। सो व्हेनेवर यू हियर दोस एक्सपीरियंसेस एंड यू फील लाइक हाँ यार वाओ ऐसे हो रहा है, यू नो, दिस कीप्स मी गोइंग। यस मैम। तो बेसिकली आपके जो एग्जाम्पल आपने बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल शेयर किया था। एंड so basically, ma'am, आपका inspiration was to help people, children who are in juvenile centers, and that started that planted the thought in your mind, and interesting. And thank you for sharing that. And now, please tell us about how anyone like me, or anyone in the world, support your program. All right, you can, अच्छा, there are two ways. One is कि all those educators, अगर कोई educator ये देख रहा है and if they are willing to conduct a design thinking workshop with our products, they can probably give us 1 or 2 hours of their time and help us। अगर वो इंडियन किड्स के साथ वो वर्कशॉप करना चाहते हैं तो अगर वो अपना 1-2 घंटा हमें देंगे तो वी कैन डू वर्कशॉप्स विद देम। तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, एजुकेटर्स के लिए और सारे व्यूअर्स के लिए, जो सारे पेरेंट्स के लिए। अगर वो ये वर्कशॉप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज let your child experience the amazing Bulbi that we have created. Bulbi has recently got a Red Dot Award in design. It is a beautiful game. Please go to our website and buy the product and have a look at it. For all the amazing kids like you who are watching this video, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सिर्फ वीडियो देखिए और अपने अमेजिंग आइडियाज हमें भेजिए कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड आपको कैसे लगता है कि आप क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था, जस्ट द थॉट ऑफ इट।
आप हमें Yes, ma'am. हैशटैग करिए डिजाइन प्ले स्टोर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी वीडियो देखकर अगर आपका कोई ओपिनियन है तो। Yes, ma'am. Absolutely. और आपका तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली डिजाइन प्ले स्टोर पे मिल जाए, वेयर कैन हाँ वी जी, परचेस इट? डिजाइन प्ले स्टोर वेबसाइट। ओके, ओके. So, ma'am, thank you for sharing that. And please, now, thank you for also my viewers. If you have any questions related to this, like this product, or any questions related to the topic design thinking or anything like that, please feel free to comment down and like and subscribe and hit the notification button. And of course, do not forget. I am saying once again, do not forget to check out Miss ma'am's website. I will put it in the description below. And thank you for watching. Thank you, ma'am. It was very great. Thank you, Aditya. It was wonderful to be on your show. It was amazing to see somebody like you sharing and caring. Like you suggested कि आपका मिशन ये है कि वो लोग जो लोग कुछ कर रहे हैं बट इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, उन लोगों को आप प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं. इस विजन की मैं सराहना करती हूँ. Yes, ma'am. Thank you. And